श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की जय, श्री हरि सिंह जी महाराज की जय, श्री केशवदास जी महाराज की जय, श्री मोहनदास जी महाराज की जय, श्री मनोहरदास जी महाराज की जय, श्री प्रेमदास जी महाराज की जय, श्री सुखराम दास जी महाराज की जय, श्री आतिराम जी महाराज की जय, श्री प्रभुदास जी महाराज की जय, श्री गंगादास जी महाराज की जय, श्री पीराराम जी महाराज की जय, श्री पोकरदास जी महाराज की जय, श्री रामदास जी महाराज की जय, श्री रामलाल जी महाराज की जय, श्री शीतलदास जी महाराज की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। आज के आनंद की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, परिब्रह्म परापरम, सोमम देव निरंजनम, शरणो सद्गुरु दयालरो, पकड़ रहो रे प्राण, जनर जब लागे नहीं जम जालम राबान। स्वामी दादू सुमरिए गइए निर्मल ज्ञान, मनसा वाचा कर्मणा सुंदर धरिए ध्यान। भगत कहाँ जोगी जति, खट दर्शन विश्राम, जगन्नाथ जगदीश को बजे ताहि प्रणाम। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण है, सब कुछ तेरा तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान है। सेवक की रक्षा करे, सेवक की प्रतिपाल, सेवक की रक्षा करे, सेवक की प्रतिपाल, सेवक की बारां चढ़े दादू दीन दयाल। दादू राम
शरण तुम्हारी राम। दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम। माला फेरो थारी राम सहाय कर जो मारी राम। दादू राम 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 दादू राम। जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। आज के आनंद की जय। सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी नित्य प्रति जो है संत महापुरुषों की वाणी हमें यही संदेश देती है, यही जो है आदेश देती है कि मानव जो है अपने शाश्वत रूप से कैसे मिल जाए। तो संत महापुरुषों ने नाना प्रकार के प्रकरण के माध्यम से, अध्यायों के माध्यम से संत महापुरुष जो है पहले जो है गुरुदेव की महिमा बताते हैं, सुमरण की महिमा बताते हैं, नाम की महिमा बताते हैं और परमात्मा का भी वर्णन करते हैं कि परमात्मा ऐसा है। तो इसी प्रकार से संत महापुरुष जो है कहते ये नाम की जो महिमा है अनंत है और बड़े बड़े पापियों के, बड़े बड़े अपराधियों का भी जो है कल्याण हुआ है। उनको भी जो है जीते जी शाश्वत स्वरूप से अरस परस हुआ है, परमात्मा से मिलन हुआ है। तो संत महापुरुष जो है अपनी वाणी में यही बात बताते हैं कि तुम परमात्मा का भजन कर। ये इतना समर्थ है परमात्मा, बड़े बड़े पापियों का जो है कल्याण किया है। मन रे सेव निरंजन राई। मन रे सेव निरंजन राई। मन रे सेव निरंजन राई। ताको सेव रे चितलाई। ताको सेवो रे चितलाई। आदि अंत सोई उपावे पर ले छिपाई। आदि अंत सोई उपावे पर ले छिपाई। मन रे पर ले छिपाई।
गगन रहाया, बिन थम्बे वो गगन रहाया। सोरया सब में समाई, मन रे शिव निरंजन राई, मन रे शिव निरंजन राई। ताको सेवो रे चितलाई, ताको सेवो रे चितलाई। पाताल माए आराधे सिंह रे वो गुण गाई। पाताल माए आराधे सिंह रे जो गुण गाई। शेष मुख दिव्या देवता के, शेष मुख दिव्या देवता के, सो भी पार न पाई। मन रे शिव निरंजन राई, मन रे शिव निरंजन राई। ताको सेवो रे चितलाई, सुर नर जाको पार न पावे, कोटि मुनि जन दाई। सुर नर जाको पार न पावे, कोटि मुनि जन दाई। मन रे कोटि मुनि जन दाई। दादू रे तन ताको है रे, दादू तन ताको है रे, सकल लोग हराई। मन रे शिव निरंजन राई, मन रे शिव निरंजन राई। ताको सेवो रे चितलाई, मन रे शिव निरंजन राई, मन रे शिव निरंजन राई। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। तो संत महापुरुष कहते हैं ये परमात्मा इतना समर्थ है, इतना शक्तिशाली है। मन रे सेव निरंजन राई, हे मन उस परम पुरुष परमात्मा की सेवा कर, जिसको संतों ने अनेक नाम दिया है और वैसे उसका नाम कुछ भी नहीं है। जो भी नाम हम लेते हैं या देते हैं वो सब झूठ हैं। सब जो है अपने मन माने ढंग से, अपने अपने इच्छा से, अपने अपने मत के अनुसार हम जो कुछ भी देते हैं वो सब गलत है। तो संतों ने, किसी ने साहिब, किसी ने नाथ, किसी ने धनी, किसी ने स्वामी, किसी ने मालिक, अनेक नाम दिए हैं।
ताको सेवो रे चितलाई। अपन छोटा मोटा भी कोई काम करते हैं तो अपने जो घर में समझदार लोग हैं वो क्या कहते हैं, भाई काम करना ध्यान लगाकर करना। तो मैं बार बार कहता हूं, लोग ये सुमरण साधन को कि कभी कर लेंगे और करते हैं यहाँ राम राम, और विचार कहीं और लगा है, ध्यान कहीं और लगा है, चित्त में कल्पनाएं कुछ और लगी हैं, ये सुमरण नहीं होता। संत महापुरुष कहते हैं उससे अरस परस होकर के, एक मेक होकर के, इन शब्द के अलावा हमारे चित्त में कुछ और नहीं हो, उसी को एकांत कहते हैं। और वही जो सुमरण, वही जो माला, वही जो भजन है, लेखे में आता है, गिनती में आता है। तो संत महापुरुष कहते हैं ताको सेवो रे चितलाई। कहते वो परमात्मा कैसा है, आदि अंत सोई उपावे। आदि अंत वही उपाता है, इस सृष्टि को पैदा करता है। परले ले छिपाई, बिन थंबा जिन गगन रहया, सो रया सब में समाई। कई लोग कहे ऐसा, ये धरती जो है शेष नागरी फणी माते हैं, ये अपनी कई लौकिक कथाएं में वगैरह आती हैं। संत महापुरुष कहते हैं चलो पृथ्वी तो शेष नाग की फणी पर है, आकाश किसकी फणी पर है। अभी भारत देश के वैज्ञानिक चंद्रयान पे गए हैं, चंद्रमा पर गए हैं। वो चंद्रमा किसके सहारे में है, किसके आधार में है, उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं तो पूरा खेल ही जो है ऐसे ही निराधार का है। बिन थंबा जिन गगन रहा, सो रहा सब में समाई, पाताल माही जे आराधे, वासुगी रे गुण गाई। संत महापुरुष कहते हैं पाताल में वासुकी नाग, शेष नाग जो सुमरण कर रहा है, भजन कर रहा है, वो कितना कर रहा है कि उसके 1000 मुख हैं और 1000 मुख में 2-2 जीव हैं। सो भी कहता है कि परमात्मा का कोई पार नहीं है, कोई पार नहीं है, कोई पार नहीं है। और सब संतों ने परमात्मा को अपार बताया, अनंत बताया, अखंड बताया, अथाग बताया। कई लोग जो है मेरे जैसे 2 भजन गाना सीख लिया और कहते नहीं परमात्मा तो बिल्कुल लेड़ो ही है, हाउ मत खाली मिलना यहाँ। जिनको खुद के शरीर का ध्यान नहीं है, खुद के अपने आप का ज्ञान नहीं है कि उसने कल क्या खाया और वो कहाँ से होकर के कैसे गुजरा है, उसकी प्रक्रिया को नहीं जानते हैं और वो परमात्मा के बारे में ऐसा ज्ञान देते हैं। संत महापुरुष कहते हैं जो शेषनाग हैं 1000 मुख में, जो 2-2 जीवों के साथ में एक बार में 2000 नाम लेता है, वो भी कहता परमात्मा का कोई पार नहीं है, अपार है, अनंत है। सुर नर जाको पार नहीं पावे और कोटि मुनिजन दाई, दादू रे तन ताको है जाको सकल लोग अराई। कहते हैं ये तन जो है उस परमात्मा का है, लेकिन हम लोग इस नाम की महिमा को नहीं जानते और परमात्मा के पराक्रम को नहीं जानते, अपने मूल उद्देश्य को, अपने कर्तव्य को नहीं जानते, जिसके कारण माया के अधीन हो करके हम नाना प्रकार के कुकर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, पाखंड करते हैं, अंधविश्वास करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं इनसे कभी भी तुम अपने स्वरूप से नहीं मिल पाओगे। परमात्मा अनंत है, समृद्ध है और उनकी शरण में जो भी जीव गए वो सब लोग जो हैं उस परम तत्व को पाए हैं। नीचे से नीचे कुल में जन्म लिया और परमात्मा ने उनको समृद्ध कर दिया, श्रेष्ठ कर लिया। अभी भजन गाया ये सहज राम जी ने, तुम बिन ऐसे कौन करे, गरीब निवाज गुसाई मेरो माथे मुकुट धरे। हे परमात्मा आपके जैसा ऐसा और कौन कर सकता है। एक प्रसंग आवे कि एक संत गांव के बाहर निकलने लगे, उसी समय बरसात शुरू हो गई। बरसात शुरू हुई तो संत एक हवेली के नीचे, छाजे के नीचे बैठ गए।
छज्जे के नीचे बैठ गए और उस घर की जो मालकिन है, उस हवेली की जो मालकिन है, उसने देखा और अपनी दासी को कहने लगी, दासी बाहर कोई संत बैठे हैं, भीग जाएंगे, तुम उन संत को अंदर लाते हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के हैं, एक तरफ से चादर तुम पकड़ और एक तरफ से चादर मैं पकड़ती हूँ। वो दासी और उस हवेली की जो मालकिन है उस संतों को उठा करके अपनी हवेली में लाती है और रखते वक्त थोड़े हिलने डुलने के कारण या और किसी कारण से संतों की आंख खुल गई। आंख खुली, ध्यान अवस्था जो टूटी और वो बाई जो है हवेली की जो मालकिन है जोर जोर से रोने लग गई। संतों ने कहा, भाई तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? बोले, महाराज आप हमारे ऊपर कृपा करना, हम आपको किसी भी गलत दृष्टि से या गलत कुकृत्य के लिए आपको यहाँ नहीं लेके आए, आपको जो है बाहर भेज रहे थे, तब हमने सोचा संत भेज रहे हैं, ये बहुत ही बुरा काम है, अब हमने अपनी मानवता के नाते आपको अंदर लाए। संतों ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम हमें अंदर लेके आई, हमारी रक्षा की है, तुम कौन हो, क्या काम करती हो? तब वो बाई जो है मकान उस हवेली की मालकिन वो हाथ जोड़ कर कहती है, महाराज मैं तो जो है वेश्या हूँ। संत कहते हैं ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, बहुत ही घृणित है और हमारे सभ्य समाज के लिए ये उत्तम कार्य नहीं है, इसलिए तुम्हें ये काम नहीं करना है। परमात्मा का भजन करो, सुमरण करो, इसी में जो है मानव तन की विशेषता है। काफी देर सत्संग चलने के बाद में जैसे ही बरसात रुकी, संत निकलने लगे तो उस बाई ने संतों के सामने जो है खूब सारी भेंट, हीरे पन्नी जवाहरात लेकर आई। संत उसको देखकर कहते हैं कि इससे मैं क्या करूंगा, मैं तो जंगल में रहने वाला साधु हूँ, भूख लगने पर भिक्षा ले लेता हूँ और फटने पर कपड़ा ले लेता हूँ, ये पैसे टके मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण साधु सन्यासी सज्जन हो उसको दे देना। बोले, महाराज मेरी इस गली में कोई सीधा साधा आदमी, अच्छा आदमी नहीं आता, तो साधु ब्राह्मण सन्यासी कहां से लेके आऊं? बोले, कुछ भी हो मैं तो नहीं रख सकता। तो बोले, संतों ने उसके भाव को जाना, उसकी अधीरता को जाना। संतों ने कहा, ऐसा है तुम भगवान के लिए मुकुट बना लो, इसका भगवान के लिए मुकुट बना लो। तो वो बाई कहती है, महाराज गांव के लोग मुझे बहुत ही नीच समझते हैं, मेरा कार्य बहुत ही गंदा है, तो मुझे गांव के लोग मंदिर में नहीं जाने देंगे। संतों ने कहा कि जब गांव के लोग नहीं हो, जगा हुआ नहीं हो, तुम जल्दी सुबह 3-4 बजे उठ करके जो है दिला पहना देना महाराज भगवान को। बात तय हो गई और उन सारे जेवरात से, पैसों से उन्होंने भगवान के लिए मुकुट बनाया। और वो जिस दिन भगवान के मंदिर में जाने लगी, उस पहली सीढ़ी पे चढ़ी और वो स्त्री धर्म में आ गई तो जोरदार जो है रोने लगी, जोरदार जो है रोने लगी। बोले, हे भगवान हमारा ये अनीति, अधर्म, अन्याय से जो पैसा कमाया हुआ है वो आपके लेखे नहीं लग रहा। जब उसकी ऐसी अवस्था को परमात्मा ने सुना तो कहते वो मूर्ति बाहर आ गई और उस मूर्ति से आवाज आई कि भाई तुम अंदर मत आओ, मुझे यहीं पहना दो। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे समर्थ परमात्मा है जो जड़ को भी चेतन की तरह चला देता है। तुम बिन ऐसे कौन करे, गरीब निवाज गुसाई मेरो माथे मुगट धरे। नीच ऊंच ले करे गुसाई टारियो हुन टरे, हस्त कमल की छाया राखे काहू थे न डरे। संसार के लोग बिना ज्ञान, बिना विवेक, बिना बोध कोई किसी को ऊंचा नीचा भी कह सकता है क्योंकि सांसारिक लोग हैं, लेकिन परमात्मा जिनके ऊपर कृपा करते हैं और परमात्मा को सच्चे मन से, एक भाव से, दृढ़ भाव से कोई धारण करता है, उसके विवेक को, उसके बोध को, उसके विचार को, उसके सुमरण को, तो परमात्मा फिर उसको झुकने नहीं देते। कैसे कि नाम देव कबीर झुलावा,
नामदेव कबीर जुलावा जन रविदास तिरे, दादू वेग बार नहीं लागे हरि सो सभी सरे। परमात्मा से सब कार्य संपन्न होने वाले हैं। रविदास जी महाराज का एक आता है कि मीराबाई जी महाराज के गुरु थे। मीराबाई जी के घर कोई ऐसा यज्ञ हुआ, ऐसा कोई अनुष्ठान हुआ, तो मीराबाई जी ने कहा भाई हमारे गुरु है रविदास जी महाराज, हमारे गुरु ही हमारे घर नहीं आएंगे तो हमारा कैसा यज्ञ संपन्न होगा। जो गुरुमुखी लोग हैं अपने हर छोटे मोटे जो खुशी के अवसर होते हैं, उत्सव के अवसर होते हैं, वो उनको विशेष परमात्मा स्वरूप मान करके जो है उसमें अग्र पूजा की जाती है। तो मीराबाई जी ने कहा हमारे गुरु है रविदास जी महाराज और वो नहीं आएंगे तो मुझे जो है ये इससे कोई खुशी नहीं होगी। तो वहाँ जो भी पंडित थे या जो भी लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है आपके गुरु को तो बुलाओ, लेकिन हम अपनी पंगत में नहीं बैठने देंगे, क्योंकि वो तो चमार हैं और हम लोग सब ऊंचे लोग हैं। मीराबाई जी ने कहा कि मैं जहाँ मैं हमारा बिठाना चाहूंगी मेरे एकांत में बिठा दूंगी, अलग बिठा दूंगी, लेकिन यज्ञ में तो आना ही पड़ेगा। अब रविदास जी महाराज के साथ में भेदभाव करके उनको कुत्तों की जगह पे बिठा दिया गया। तब परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, वे सभी लोग पंगत करने बैठे तो हर आदमी के साथ में एक कुत्ता लग गया। खुद को दिखता नहीं, दूसरा वाला कहता था कि तेरे साथ में कुत्ता भोजन कर रहा है। बोले मुझे क्या कह रहा है, तेरे साथ में भी कर रहा है। जब ऐसी लीला हुई तो सब समझ गए कि रविदास जी महाराज परमात्मा के सच्चे भगत हैं और हमने इनका अपमान किया, ये परमात्मा को स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत जो है रविदास जी महाराज से माफी मांगी। संत महापुरुष कहते हैं इस घटना के बाद में रविदास जी महाराज का जो है प्रचार प्रसार हो गया। सभी लोग उनसे जो है भेदभाव छोड़ करके जो है भजन सुमरण और उपदेश लेने लगे। तो उसी गांव में जो राजा थे वो भी एक बार आए, बोले महाराज हमारे कुछ बीमारी हैं। तो रविदास जी महाराज उस समय अपने चमड़े का काम कर रहे थे, जूतियां बनाने का। तो उनके एक सामने कुंड होता है जिसमें वो अपने चमड़े को गालते हैं, उसी में वो जो उनके जो औजार होते हैं उनको जो है रखते हैं। तो उनमें से उन्होंने एक चल्लू भर के पानी निकाला और बोले महाराज ये पानी पी लो, आप ठीक हो जाओगे। तो राजा ने कहा कि देखो रविदास की बुद्धि मारी गई है, इसको समझ में नहीं, इसे चमड़ा गाड़ा हुआ इतना गंदा पानी मुझे पिला रहा है, मैं नहीं पीऊंगा। तो उन्होंने किया तो ऐसे और आगे फेंक दिया। उनके जो कोट हैं उसके ऊपर लग गया और वो इतना गहरा हो गया। तो उनके एक धोबी था, धोबी को जो है कहा कि भाई तुम इसके जो है ये दाग है जो निकाल लो। धोबी के दाग निकालने पर नहीं निकले तो उन्होंने मुंह से जो है उसको दांत से जो है रगड़ करके जो निकालना चाहा, उसी समय कहते हैं उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई और वो जहाँ जाता है वहां परमात्मा ही परमात्मा उसको महसूस होने लग गया और एकदम शरीर जो है उसका कंचन हो गया। जब राजा ने उसकी देखी अवस्था, बोले ये ऐसे कैसे हो गया? बोले महाराज ये सब आपकी कृपा है। कि मैंने कैसे कृपा की? बोले आपने वो कोट दिया था जिसके ऊपर कुछ मैल लगा हुआ था, मैंने उसको छुड़ाना चाहा और नहीं छुड़ा तो मैंने दांत से घिस करके मैंने निकाला, उसी समय ऐसी दिव्य दृष्टि हो गई। राजा समझ गया ये कोई परमात्मा का साक्षात वरदान था। राजा मुझे रविदास जी महाराज मुझे देना चाहते थे लेकिन मैंने लिया नहीं। वापिस वो हाथ जोड़कर कहता है महाराज हमारे से गलती हो गई और अब जो है मेरे ऊपर कृपा करके मुझे वापिस वो पानी जैसा आप देना चाहते हैं वैसा दे दो। तब उन्होंने कहा वो भाई राई का भाव राते किया, वो पानी तो अब चला गया, अब नहीं मिलेगा। हम जब पिलाते थे तो पिया नहीं और अब मेरी भी इच्छा नहीं है। ऐसे कई वृत्तांत आते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा इतने समर्थ हैं, इतने शक्तिशाली हैं, जो भी उनकी शरण में जाते हैं वो जो है उनको अपना कर लेते हैं, सृष्टि में सबसे अनमोल कर देते हैं, सबसे पवित्र कर देते हैं, सबसे महंगे कर देते हैं।
तो संत महापुरुष कहते हैं मन रे सेव निरंजन राई और ताको सेवो रे चित लाई, कि उसको सेना है तो चित लगाकर उसका सुमरण करो, भजन करो। कबीर साहब के बारे में भी कहते हैं कि रविदास जी महाराज कबीर साहब के बड़े गुरु भाई है। रविदास जी महाराज कबीर साहब के बड़े गुरु भाई है। तो एक बार कबीर साहब रविदास जी महाराज से मिलने गए तो उन्होंने जो है प्यास लगी हुई थी और रविदास जी महाराज ने पानी की मनवार कर दी। उन्होंने अपनी तुम्बी भर ली, लेकिन कबीर साहब के मन में ये था कि ये तो चमड़े का काम करता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। उन्होंने वो तुम्बा पिया नहीं और वो पानी जो है उनकी जो शिष्या थी कमाली बाई, उन्होंने वो पानी पी लिया और कहते हैं पीते ही जो है वो एकदम उनकी भी दिव्य दृष्टि खुल गई और वापस जाकर कहते हैं, जब वो कमाली कबीर साहब को कहते हैं कि मैंने जो है ऐसा पानी पिया है कि पीते ही जो है हमारी सारी अंतःकरण की जो अशुद्धि है वो मिट गई है, सारे मल विक्षेप आवरण हट गए हैं, मुझे सब जगह पूरी सृष्टि में रविदास जी महाराज दिख रहे हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं जो परमात्मा के सच्चे सेवक होते हैं, जिन्होंने तन मन वचन कर्म से एकाकार होकर के परमात्मा का सुमरण किया है, परमात्मा उनको कभी झुकने नहीं देते, उनको कभी उनका एक भी कार्य जो है अधूरा नहीं रहता। जैसे कबीर साहब का भी वहां के मुल्ले मौलवी और पंडित कई सांप्रदायिक लोग मिलकर के कहते हैं ये कबीर जो है इसका ज्ञान हमारे समझ में नहीं आता, इसकी ऐसी कुछ करो कि फजीयत हो जाए, इसकी बेइज्जती हो जाए। आज भी गांव में देखो कई षड्यंत्रकारी लोग हैं जो अपने हिसाब से अपने मन माने ढंग से किसी का भी जो है कुछ भी बुरा करना चाहते हैं। तो उन सब ने मिलकर के जो है कबीर साहब के यहाँ भंडारा सभी संतों को न्योता दे दिया, निमंत्रण दे दिया। तो कबीर साहब उस दिन अपने शांत जो है एकांत में जाकर बैठ गए। भगवान स्वयं जो है कबीर साहब का रूप धारण करके, जब नरसी माता कहते हैं कबीर तेरे क्या काका लागे जिनरे बालद लागो, कर्मा तार कहीं मासी लागे जिनरो खींचड़ खायो, और भगतारे क्यों नहीं आयो। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जो भी तन मन वचन कर्म से एकाकार होकर के इन सत शब्दों को धारण करते हैं, जो इन सत शब्दों को श्रेष्ठ मानकर उनके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, परमात्मा कभी उसके कोई प्रकार की कमी, कोई प्रकार का दुख नहीं आने देते। लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है कि ये माया के अधीन होने के कारण, परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन होने के कारण उसको केवल अपने आप का भरोसा है और बाकी किसी का भरोसा वो नहीं करता। संत महापुरुष कहते हैं बाबा कहूं दूजा क्यों कहिए, ताते ई सन से दुख सहिए। ये मति ऐसी पशुआ जैसे काहे चेतत नाही, अपना अंग आप नहीं जाने देखत दर्पण माही। ई मति मीच मरण के ताई कूप सिंह ता आया, डूब मुआ मन मरमन जान्या देख अपनी छाया। संत महापुरुष कहते हैं कि हम लोग अपने ही स्वरूप को, अपनी ही छाया को देख करके जो है डर जाते हैं, कुकर्म करते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था।
और शेर के जब अपराध ज्यादा बढ़ गए तो जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर कहा कि महाराज ऐसे तो आप खाते कम और नुकसान ज्यादा करते हो, कभी कभी 5-5, 10-10 जीव मार देते हो। ऐसा करते हैं, आप सब जो है आपकी सेवा में नित प्रति एक जानवर आता रहेगा, छोटा होगा तो 2 आएंगे। शेर ने कहा ठीक है भाई, मुझे कुछ परिश्रम किए बिना अगर मेरा पेट भर जाता है तो मुझे क्या समस्या है। तो कई जानवर चले गए। एक दिन एक खरगोश का नंबर आया। खरगोश ने एक ऐसी तरकीब सोची कि ऐसा कुछ करूं कि आज से ये शेर का पापा ही कट जाए। शेर अपनी मांद में अपनी गुफा में बैठा था और वो जानबूझकर जो खरगोश का बच्चा है वो धीरे से धीरे जो है चल चल करके और कहीं आराम करते करते लेट हो गया। शेर बहुत गुस्से में था और उस खरगोश को कहा कि तू इतना छोटा अकेला आया और इतना लेट आया, मेरी भूख का बार पार नहीं रहा। बोले महाराज मैं तो कब से ही आ रहा था, लेकिन बीच में एक शेर ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं, मैं अपने राजा पास जाऊंगा, उन्हीं की खुराक हूँ, तो मैं तो जैसे तैसे करके भाग कर आया हूँ। शेर ने कहा अच्छा, मेरे राज में और कोई सिंह है क्या? बोले हाँ है। तो उसको एक कुएं पर ले जाया गया। बोले महाराज मैंने इसको अंदर जाते हुए देखा, शेर को। तो जैसे ही शेर ने उस कुएं में झांका तो अपनी परछाई देखी और तुरंत गर्जना की, तो गर्जना से उसके अंदर से वापस वो ध्वनि आई। शेर ने विश्वास हो गया कि इसके अंदर कोई दूसरा शेर है, तुरंत उसमें कूदा और अपने प्राण पंखेरु उड़ा दिया। संत महापुरुष कहते हैं जैसे कुत्ता जो है श्वान मंदिर एक कांच का देखा, कबीर साहब की वाणी है कि जैसे श्वान जो है कुत्ता जो है कांच के मंदिर को देखता है और उसमें अपनी परछाई देख देख करके जो है प्राण गंवा देता है, ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं सभी जीवों में अपने ही स्वरूप अपने ही परमात्मा को होते हुए भी हम उनसे राग द्वेष, उनसे ईर्ष्या, इनसे अत्याचार, उनके ऊपर कुकर्म, उनके ऊपर षड्यंत्र, उनके ऊपर अपराध करते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ये हम अपने ही स्वरूपों का जो है नाश कर रहे हैं। जैसे मुसलमानों को दादू दयाल महाराज ने उपदेश दिया, बोले कि तुमने अपनी मस्जिद बनाई, उसको तुम प्रणाम करते हो, उसको तुम नमन करते हो, उसको तुम बड़ी मानते हो, और जो खुद खुदा ने बनाए हैं, जो भगवान ने बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए हैं, उन जीवों को तुम मार रहे हो, ये कैसी पूजा है तुम्हारी। कहते हैं मस्जिद सवारी मानसो, मानस आदमियों ने मस्जिद बनाई, मस्जिद सवारी मानसो 300 करे सलाम, एन आप पैदा क्या सोटाए मुसलमान। जो खुद खुदा ने बनाए हैं जीव, वो जीवों को तुम मार रहे हो, ये कैसा ज्ञान है। और ये सृष्टि के सारे लोग करते हैं, केवल मुस्लिम नहीं, जितने भी लोग हैं सब यही काम करते हैं। आज लोग के दुश्मन हो गए हैं। आग लगाने की जरूरत नहीं है, लोगों को देखते ही अपना आप आग लग रही है। कारण कि उनके जीवन में ये सत्संग नहीं है, ये सदाचार नहीं है, ये विवेक बोध विचार धैर्य ये सब चले गए हैं, जिसके कारण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हमारे महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके इस संसार सागर से लोगों की तपत को मिटने के लिए आए और उस परम शाश्वत सत्य का भेद रहस्य बताया। कहते हैं जलती बलती आत्मा साधु सरोवर आए, पीवे पिलावे राम रस, जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए, दादू पीवे राम रस सुख में रहे समाये, साधु जन की वासना शब्द रहे संसार, दादू आत्म ले मिले अमर उपावन हार। कहते हैं उन संतों ने और बड़ी कृपा क्या की, उन्होंने एक मार्ग बता दिया, एक मार्ग बना दिया। ये वाणी जो है मार्ग है, जो भी इस वाणी को अपना आधार मानकर इनके सिद्धांत के अनुसार, इनके नियम के अनुसार जो चलता है वो उस परम शाश्वत सत्य से मिल जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कई जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, चाहे किसी की हो, मुसलमानों की हो या ईसाइयों की हो या हिंदुओं की हो, ये सभी लोग
अपने अपने मत पंथ मजहब के आदीन मस्त होकर के जैसे उनको अच्छा लगा वैसे ही लिखा गया है। तो उसमें सार चीज आपको नहीं मिलेगी, सच भी नहीं मिलेगा। लेकिन संतों की वाणी न किसी धर्म की है, न किसी मजहब की है, न किसी जाति वर्ण की है। संतों की वाणी केवल और केवल आत्म ज्ञान के लिए है। सभी जितने भी आत्माएं हैं उन सब का कल्याण करने वाली। कोई मुस्लिम भी इन शब्दों को धारण करेगा तो उसका भी कल्याण उतना ही होगा। इसलिए कितने ही मुस्लिम संत हुए हैं जिन्होंने ये महान प्रकृति, ये महान संस्कृति को अपना करके जो है परमात्मा में अभेद हो गए हैं। दादू साहब के अनेक शिष्य मुस्लिम हुए, कबीर साहब के अनेक शिष्य मुस्लिम हुए, कितने ही संतों के जो है भगवान कृष्ण के भगत हुए, रस खान वगैरह, रहीमदास जी महाराज, ऐसे अनेक शेख फरीद, ऐसे संत महापुरुष कहते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया, बोध हो गया कि ये संस्कृति सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पावन है और ये आत्म कल्याण करने वाली है और जीते जी करने वाली है। ऐसा नहीं मरने के बाद में, जीते जी करने। तब उन्होंने उन संस्कृति का त्याग किया और संतों की इस महान परंपरा को अपनाया। तो संत महापुरुष कहते हैं संतों की वाणी उस परम शाश्वत सत्य की ओर ले जाती है। और उन महापुरुषों ने साधु जन की वासना शब्द रहे संसार, दादू आत्म ले मिले अमर उपावनहार। परमात्मा एक अमर है और बाकी सब मरने वाले हैं, जाने वाले हैं। लेकिन उन्होंने अपना रास्ता, अपना पंथ, अपनी वाणी दी, जिसके कारण आज 500 हजार हजार या लाख लाख साल हो गए, लेकिन उनके सिद्धांत अभी भी अटल हैं, शाश्वत है, सत्य हैं। आज 500 साल हो गए इस वाणी को, फिर भी अगर आज कोई तन मन वचन से एकाकार होकर के सिद्धांत को अपनाता है वो तुरंत उस देश में पहुंच जाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं संतों ने उस परमात्मा की महिमा गाई है जो घट घट में विराजमान है, सभी जीवों के पास में है। उसको न भटकना पड़ेगा, न काशी, न कैलाश में, न काबा में, नहीं जो है उसको कहीं और तीर्थ वर्त करना पड़ेगा, नहीं कुछ उसको दुख पाना पड़ेगा, न उसको कोई कठिनाई आएगी। केवल अपने स्वभाव में, अपने सिद्धांत में सहज भाव से बैठ करके इनको धारण करना है और वो परम सत्ता जो है अपने से अरस परस हो जाएगी। तो संत महापुरुष कहते हैं अज्ञानता के कारण अपना ही रूप देख करके वो सिंह मर गया। इसी प्रकार से हम सब यही काम कर रहे हैं। ये बार बार जो जीवों को दुख देते हैं ये सब परमात्मा को दुख दिया जैसा है। एक बार संत महापुरुष कहते हैं एक लड़का जो है खेत में काम कर रहा था, उसके पिताजी, और वो लड़का छोटा था, एक वहां अपने पास में पड़ा था घड़ा। उस घड़े को देखा, जैसे ही उसको अपनी परछाई दिखी और एकदम घबरा गया और पागल के जैसी हरकतें करने लग गया। उसके माता पिता ने सोचा कि इसको कहीं भूत प्रेत लग गया। बोले क्या बात है? बोले उस घड़े में मेरे जैसा एक आदमी बैठा है, उस मटके में मेरे जैसा वाले का आदमी बैठा है। बहुत समझाया, उसको कोई फायदा नहीं हुआ, वो और ज्यादा चिल्ला रहा है और पागलों के जैसा बर्ताव कर रहा है। तब उस किसान ने सोचा इस मटके को फोड़ना पड़ेगा, तुरंत उसने डंडा लगाया। बोले अब वो आदमी चला गया। जैसे ही वो पानी लीन हुआ और वो खुश हो गया, हाँ वो आदमी मर गया, अब मैं अकेला ही हूँ। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं भ्रम, अज्ञान और अविद्या के कारण उसको महसूस होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मद के मातो समझत नहीं मेंगल की मति आई, आपे आप दुख दिया देख आपने जाई। मेंगल हाथी कहते हैं मद मस्त होता है और जो पहाड़ी चट्टान होती है उसके ऊपर सूर्य के प्रकाश के कारण उसको अपनी परछाई उस पत्थर में दिखती है और वो हाथी जो है उस चट्टान से टकरा कर अपने जो है प्राण गंवा देता है। मन समझे तो दूजा नहीं, बिन समझे दुख पावे, दादू ज्ञान गुरु का नहीं, समझ कहां ते आवे। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं गुरु का ज्ञान नहीं होने के कारण ये सब दुख पा रहे हैं। हम दुख क्यों पाते हैं? हमें गुस्सा, दुख, क्लेश क्यों होता है? हमारे मन की वजह से।
जैसे मैं हूं, मेरे मन माने ढंग से कोई नहीं चलेगा तो मुझे गुस्सा आएगा कि ये देखो मेरे सिद्धांत के अनुसार नहीं चलता, ये मैं जैसे कहता हूं वैसे नहीं करता, ये मैं जैसे सोच रहा हूं वैसे नहीं सोच रहा। तो संत महापुरुष कहते हैं सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग हैं, सबके प्रारब्ध पिछले अच्छे अलग अलग हैं, उसके अनुसार उसमें बुद्धि होगी, सोचने समझने की शक्ति होगी। भार उठाने की भी अलग अलग क्षमता है। अभी जैसे मैं 5 किलो नहीं उठा सकता, कोई 50 किलो उठा लेगा, कोई कुंटल भी उठा लेगा, और बड़े बड़े जो पहलवान हैं वो 5-5, 10-10 कुंटल भी उठा लेंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, सबकी शरीर की बनावट एक जैसी नहीं है, सबके प्रारब्ध एक जैसे नहीं है, तो समझ एक जैसी नहीं होगी, विचार एक जैसा नहीं होगा, सिद्धांत एक जैसा नहीं होगा। ज्ञानी आदमी जो है ऐसे समझता है। जैसे छोटा बच्चा होता है अपने माँ बाप का कभी जो है खून निकाल देता है नखूनों से, कभी उसके बाल खींच लेता है, कभी उसकी गोद में टट्टी पेशाब कर देता है, लेकिन माता पिता उसके किसी भी कृत्य से वो नाराज नहीं होते। उनको मालूम है कि हमारी जैसी बुद्धि इसमें आएगी तब ये काम छोड़ देगा। अभी ये नादान है, अबोध है, अज्ञानी है, मूर्ख है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संसार में जीने का केवल एक ही सिद्धांत है कि हम किसी को भूल जाएं, किसी के कृत्यों को, किसी के विचारों को, किसी के सिद्धांत को जब हम छोड़ना शुरू कर देंगे उसी दिन मंगल हो जाएगा, उसी दिन आनंद हो जाएगा। उनकी सबकी बातों को सुनेंगे तो क्या होगा, दुख पाएंगे। जैसे साधु हैं, हर गांव में 5-10 भगत मिलते हैं तो 5-10 निंदक भी मिलते हैं। अब वो निंदकों को देख देख करके या उनको सुन सुन करके अपने सिद्धांत को छोड़ देगा तो ये तो बड़ी मूर्खता की बात है। लेकिन संत जानते हैं कि इसका धर्म निंदा करने का है और हमारा धर्म सहन करने का है। जैसे कबीर साहब कहते हैं वृक्षन की मति ले रे मना। कबीर साहब क्या फरमाते हैं कि हमें वृक्षों की तरह रहना चाहिए। वृक्ष कैसे होते हैं, जब उनके ऊपर फल लगते हैं तो वो एकदम नीचे लटक जाते हैं, लोग उनको लाठियों से, डंडों से मारते हैं, उनके पत्तों को गिराते हैं, उनके फल फूलों को चलाते हैं, लेकिन वृक्ष कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते, किसी के ऊपर जो है आरोप नहीं लगाते, किसी को बुरा भला नहीं कहते। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं समझदार लोग इसी प्रकार से जीते हैं कि हमारे पास में कुछ है और उनको लग रहा है तो वो करेंगे। उनकी बुद्धि ऐसी है, जैसी बुद्धि है वैसा काम करेगा। नानक देव जी महाराज एक बार पंजाब पधारे तो वहां उनकी कोई सत्संग नहीं सुनी। नानक देव जी महाराज हमारे जैसे दादू जी, कबीर जी, दरियाव जी, रविदास जी महाराज, उसी प्रकार से नानक देव जी भी महान संत हुए और उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनको सिख कहते हैं। यहाँ पे भी ख का मतलब वो स होता और स का मतलब वो ख होता। शिष्य को सिख कहते हैं और इन्होंने अलग धर्म मान लिया कि ये सिख अलग कोई धर्म है। सिख अलग धर्म नहीं है, जो नानक देव जी के सिद्धांतों को अपनाए वो सिख हो गए, शिष्य हो गए। तो वो नानक देव जी महाराज पंजाब की तरफ रहमत करने पधारे। उस गांव में किसी ने भी नानक देव जी के ज्ञान को नहीं सुना। सब लोग उनकी निंदा की, उनके सामने हंसे, उनसे ठठोली की, मस्करी की। नानक देव जी ने सुबह जाते कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ घी दूध की नदियां बहें, तुम कहीं मत जाना, यहीं रहना। तुम्हारे यहाँ घी दूध की नदियां बहेगी, तुम कहीं मत जाना। दूसरे गांव में गए, वहां खूब उनका आदर हुआ, बधावने हुए, उनके सत्संग को बहुत रुचि करके सुनी। तो उन्होंने नानक देव जी महाराज ने कहा कि तुम बिखर जाओ, उजड़ जाओ। तो साथ में जो शिष्य थे उन्होंने कहा महाराज आपके यहाँ कोई समझदारी की बात नहीं है, आप भेदभाव करते हो। जिन्होंने सत्संग नहीं सुनी उनको तो आशीर्वाद दिया कि दूधो नाओ पूतों फड़ो, घी दूध की नदियां बहे तुम्हारे यहाँ, और जिन लोगों ने आपकी सत्संग सुने उनको कहते उजड़ जाओ। ये क्या बात है? तब नानक देव जी कहते हैं वो तो मूर्ख थे, जहां जाएंगे एक गांव और मूर्खों का बना देंगे। और इन लोग सत्संगी हैं, गुरुमुखी हैं, संतों के सेवक हैं, जहां जाएंगे अपनी अच्छाई से एक गांव और खड़ा कर देंगे, ये गांव और सुधार देंगे।
संत क्या करते हैं? सुधार करते हैं। मूर्ख आदमी क्या करते हैं? मूर्ख सबको निंदक बनाते हैं। नहीं था ते वहां से भी जो है वो अवगुण निकाल लेते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ये संत जो है केवल अपना सुधार करना चाहते हैं। हमारे अंदर, हमारे पास में संसार की सबसे अनमोल जो शक्ति है, जिसको सतपुरुष, अविनाशी पुरुष, साहिब नाथ धनी स्वामी कहते हैं, हम उस परमात्मा को नहीं जानते। हमें जो सिखाया गया, बताया गया, उसी के बारे में जानते हैं। और संत महापुरुष कहते हैं ये जो तुम्हें जानते हो, तुम्हें बताया गया है, ये तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएंगे, और जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारा भला करने वाले हैं। उसको मिलने की विधि हमारे संत महापुरुषों ने सत्संग के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से अपने को बताई है कि तुम परमात्मा से ऐसे एकाग्र भाव से तुम प्रेम करोगे तो परमात्मा तुम्हारा कभी बुरा नहीं होने देगा, कभी तुम्हारा अहित नहीं होगा। आगे भी संतों की साख देते हैं, जैसे प्रहलाद जी महाराज को देखो, कहवे सत्संग अमर जड़ी भाई, जो कोई लाभ लेवे सत्संग को उनको खबर पड़ी। प्रहलाद सत्संग सिरियादे जी की कीनी और राम जी की खबर पड़ी। सिरियादे जी कहते हैं प्रजापत समाज में एक महान संत हुए। एक दिन वो पानी लेने गए, पीछे उनके पति ने अपने जो मटके हैं उनको पकाने के लिए चारों तरफ न्याव में आग लगा दी। अब वो जैसे ही सिरियादे जी घर पे आए और जोर जोर से जो है परमात्मा से विनती करने लगे, हे परमात्मा, हमारे पति देव से गलती हो गई, हमारे से भी गलती हो गई, हमने कहा नहीं कि इस मटकों में एक बिल्ली भी आई हुई है, एक बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो न्याव के चारों तरफ घूमते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, कैसे भी करके इन बच्चों को रक्षा कर लेना। उतने में प्रहलाद जी महाराज आते हैं, हिरण्यकश्यप के बेटे। हिरण्यकश्यप जो है अपनी जनता को कहता, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सतपुरुष हूँ, और कोई भगवान नहीं है, किसी की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। सब लोग करते थे, लेकिन सिरियादे जी और उनके पति चारों तरफ वो भजन कर रहे हैं भगवान का। उतने में प्रहलाद जी आते हैं, कहते हैं भाई ये तुम कौन सा नाम ले रहे हो? मेरे पिताजी के राज में मेरे पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तब उनके पति देव कहते, महाराज आपके पिताजी की वजह से ये बच्चे बचेंगे नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं पूर्ण जो है आस्था रखता हूँ मेरे भगवान में, और वो इस बच्चों की रक्षा करेंगे। बोले इतनी बात है? बोले हाँ इतनी बात है। तो जब भी तुम इस न्याव को खोलोगे, मेरी देख रेख में, मेरी निगरानी में खोलोगे, जो बच्चे बच गए तो ठीक, मैं तुम्हारा पंथ अपना लूंगा, और बच्चे नहीं बचे तो तुमको मृत्यु दंड दूंगा दोनों को। 4-5 दिन बाद में उस न्याव को खोला गया। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि उस न्याव में जो 4-5 जो मटके थे वहां आग गई नहीं, और वो बच्चे बच गए। तो संत महापुरुष कहते हैं प्रहलाद जी को भी दृढ़ विश्वास हो गया, और उन्होंने इस प्रथा को, इस संस्कृति को, इस महान पवित्र इस सभ्यता को अपनाया। और फिर उसके पिता ने बहुत सारे उसके ऊपर अत्याचार किए, लेकिन वो नहीं झुके, नहीं जो है अपनी रास्ते से डिगमिग हुए, और फिर भगवान को स्वयं को आना पड़ा हिरण्य नरसिंह अवतार लेकर के। तो संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा इतना समर्थ है, तुम विश्वास करके देखो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। घर में इतनी पूजाएं करा आपा, इतना भगवान मेल नावा, और फिर भी घर जाता वक्त ताड़ो देना वहां, क्यों? अपन विश्वास को नहीं है, मूर्तियां थोड़ी बोलो करी, चोरान थोड़ी रोक ली। जब तुमको विश्वास इतना ही नहीं है तो तुम्हारा जन्म मरण कैसे मिटेगा? संत महापुरुष अंधविश्वास के बारे में कहते हैं, हमारी सनातन संस्कृति में बहुत बार मिलावट की गई है बाद में। एक बार एक नदी के किनारे एक आदमी जो है अपने पितरों को श्राद्ध कर रहा था, तर्पण कर रहा था, तो वो वहां से पानी दे रहा था। उतने में वहां एक संत आए, और संतों ने भी जो है ऐसे नदी में खड़े होकर पानी फेंकना लग गए।
सब लोग हंसने लगे। अरे बोले तुम क्या कर रहे हो ऐसे? तो बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले ये अपने पितरों को पानी चढ़ा रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। बोले मैं भी मेरे खेत में पानी दे रहा हूं, अभी बरसात नहीं हुई तो खेती सभी मुरझाई गई है। तो सब लोग हंसने लगे। तो इतना पागल आदमी खेत में पानी कैसे जाएगा? बोले यहां से पानी तुम्हारे पितरों को जाएगा तो मेरे खेत में भी जाएगा। एक बार कोई एक आदमी जो है आप रो दिन भर जो है गुजारो वियो को नहीं जने ये कोई भगत आदमी हो बिन जान क्यों भाई रात है जो को थारे पिताजी बने अपना में दी किया और मारे फोड़ा पड़े दूध आला। दूध नहीं है बिल्कुल ही। क्यों बानी गाय भी बियोड़ी नई नकोर आ नागौरी नस्ल की तो के वो दूध रा फोड़ा पड़े थारे भाई जी रे। जो आ गाय है जो तो यूं करा आ भेड़ देते थारे पिताजी रे पूग जाई। वहां में घरवाली जो कि थोड़ी सत्संगी ही गुरुमुखी ही संतों कन जावती भजन सुमरण भजन में लागती। वे क्यों पंडित जी कोई बात को नहीं देते वहां साहब डाकोत जी, लेकिन एक काम है मारे हुसरो जी रे एक जानो हो पग में गोडो दूग तो गोडो दूग तो जो को मैं हो चू काले परसों मैं पूछियो मारे थोड़ा थोड़ा दुखन डुको जन क्यों एक डाम देवो जब गोडो ठीक रह जाए तो मारे हो रोजी गोडो भी दुख तो वही नहीं कि हाँ वो दुख तो अब ना तो की कर देवे जन क्यों लाओ पहले थाने डाम देऊ जो डाम मारे पिताजी फूक जाई मारे हुसरो जी रे जना गाय भी फूक जाई जी वो हरियो कर लंबो ले नहीं गरम और बे आगे नाटा क्यों गेली मारे डाम देना की कर थारे हुसरो जी ठीक हुई क्यों जीव आ गाय फूकी जीव डाम ही फूक जाई। तो संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा का जो सच्चा रास्ता हमारे महात्माओं ने हमारे संतों ने बड़ी कृपा करके बताया है, ऐसा शुद्ध सरल श्रेष्ठ मार्ग और कहीं पे भी नहीं है। मुसलमानों में भी कहे तुम जीव हत्या करो, मिनकन मारो, आतंकवाद फैलाओ तो तुम्हें हुरे मिलेगी। बोलो मोहम्मद साहब ऐसे थे क्या? जबराइल ऐसे थे? नहीं थे। तो संत महापुरुष कहते जो बीच के लोग हैं वो हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी, ईसाइयों में भी है। वे लोग असामाजिक तत्व हैं जो कहते हैं तुम यहाँ मिनक मारो तुम्हें हुरे मिलेगी। और तो वो मिलेगी तो भोग विलासी। हमारे संत महापुरुष कहते हैं तुम यहाँ से भोग विलास से निवृत्त हो और तुम्हें शाश्वत सत्य मिलेगा। तो ऐसा मार्ग पूरी सृष्टि में संतों के मार्ग के अलावा कोई मार्ग जो है सच्चा नहीं है, शुद्ध नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का मिलावट हो। तो हमें परमात्मा की अनंत कृपा हुई है अपने ऊपर जो हमें ऐसे मार्ग मिला है और ऐसे संतों की दिव्य वाणी मिली है। इस वाणी के माध्यम से हम अपने शाश्वत स्वरूप से मिल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी का एक एक शब्द जो है अमृत से भरा पड़ा है। एक एक शब्द जीव कल्याण के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमें विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, गुरु शब्दों का विश्वास नहीं, सत्संग का विश्वास नहीं, परमात्मा का विश्वास नहीं, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी हम ऐसे ही चले जाते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय।